नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया राधा कृष्ण का विवाह। तो दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी का स्वरूप थी। राधा और श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कहानी प्राचीन में इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्मों और टीवी सीरियल गए और इन सभी में जहां एक तरह राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरह राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी उजागर नहीं किया गया है। तो आजकल टीवी में एक और सीरियल प्रसिद्ध हो रहा है, नाम है राधा कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी पर बने इस सीरियल को लोग काफ़ी पसंद करते रहते हैं। अब तक इस सीरियल में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं दिखाई गई है। यहाँ तक कि दोनों के विवाह की बातें भी हुई और तैयारियां भी, मगर सीरियल में एक मोड़ ऐसा भी आया जब राधा और कृष्ण का न तो विवाह हुआ और उन्हें न दूसरे से अलग भी होना पड़ा। वास्तव में भी राधा कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी यह सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था, मगर सभी यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो शो की शुरुआत में ही दिखाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री राधा जब उनके दर्शन के लिए गोलगप्पा पहुँचे हैं तो वह अपने राधाइयों को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्रीधामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से अपनी राधाइया के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं, मगर जब श्री राधा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठ माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध में आ जाता है। तब वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है, मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तकरार होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोकुल का कुछ भी याद नहीं होता। भले राधा को गोकुल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आँखों में गोकुल के दर्शन कराते रहते हैं। तब राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा महापंडित उपगर के पुत्र आयन को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुरा बुलाते हैं, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तब ही राधा घटना के दौरान राधा के पिता को
अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयन का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब ही श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धमाद्वार राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयन से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण अपना कर्म के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और श्री कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि हम इस तरह का जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।